हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड ऑडियो पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उन पार्ट्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस क्लास में देखते हैं हम लेंस क्या होते हैं हमारे। तो लेंस की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो लेंस क्या होते हैं हमारे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। यानी कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं और लेंस का कम से कम एक पृष्ठीय भाग गोलीय होता है। अधिक से अधिक दो गोलीय होते हैं और कम से कम एक गोलीय होता है। और लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस एंड सेकंड नंबर पर होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है हमारा? उत्तल लेंस को देखते हैं। जिस लेंस के बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कैसे कहते हैं? जिस लेंस के बाहरी ओर दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। कितने? दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? किनारों पर से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं हमारे उत्तल लेंस। अब देखते हैं अवतल लेंस क्या होते हैं हमारे। अवतल लेंस होते हैं जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों, उत्तल के अंदर बाहर की ओर होता है और अवतल के अंदर की तरफ होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस कैसे होते हैं? किनारों पर से मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं। अवतल लेंस किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं लेंसों से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारी परिभाषाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम से पूछी जाती हैं। इसमें फर्स्ट है हमारी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है? किसी लेंस में चाहे वह अवतल हो या उत्तल दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं। यानी कि कोई भी प्रकार का लेंस हो हमारा, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इसमें प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो इस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे C1 और C2 से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या होता है? लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा द्वारक। तो द्वारक क्या होता है देखते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभाव व्यास द्वारक कहलाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण किसी विचलन से निर्गत होती हैं तो गोलीय लेंस वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास या द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उससे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अपसरित हो जाती हैं। उसे मुख्य अक्ष पर यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु पर अपसरित हो जाती हैं उत्तल लेंस के अंदर। और अवतल लेंस के अंदर क्या होगा? एक लेंस पर एक बिंदु पर अपसरित नहीं होंगी। देखते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है हमारी? किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को F से दर्शाया जाता है। इसके कहने का मतलब है किसी लेंस के मुख्य अक्ष की प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से दर्शाते हैं। अब देखते हैं इसके आगे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या क्या होती हैं उन्हें देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस F2 पर होगी। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी वास्तविक एवं उल्टा।
एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा जब वस्तु हमारी 2f1 पर हो, तो 2f1 से परे हो जब क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, f2 तथा 2f2 के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी हमारी, वास्तविक तथा उल्टा। ये कंडीशन हमारी कब अप्लाई होंगी, जब वस्तु 2f1 के परे हो। एंड नेक्स्ट हमारा जब वस्तु 2f पर हो, तो जब वस्तु 2f1 पर होगी जब क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी 2f2 पर। प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा समान आकार का, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। एंड नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच हो। जब वस्तु हमारी f1 तथा 2f1 के बीच होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी हमारी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी 2f पर, और प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा बड़ा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी वास्तविक होगा उल्टा। चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा जब वस्तु फोकस f1 पर हो, जब वस्तु हमारी फोकस f1 पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारी, अनंत पर होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा हमारा, अत्यधिक बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी वास्तविक तथा उल्टा। ये कंडीशन हमारी कब अप्लाई होगी, जब वस्तु फोकस के f1 पर होगी। नेक्स्ट है फोकस f1 तथा प्रकाश के केंद्र O के बीच जब वस्तु होगी हमारी, अब क्या होगा प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या होगी, जिस ओर बिंब में लेंस के उसी ओर होगी। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी आभासी तथा सीधा। चलते हैं आगे की ओर। अभी हमने देखी उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, अब देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या होंगी हमारी। अगर अवतल लेंस में हमारी वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी फोकस के f1 पर। प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा अत्यधिक छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी आभासी तथा सीधा। एंड नेक्स्ट कंडीशन है इसके अंदर हमारा अनंत तथा लेंस के प्रकाश के केंद्र O के बीच हमारी जब वस्तु, जब क्या कंडीशन होंगी, जब होगा हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी फोकस f1 तथा प्रकाश के केंद्र O के बीच। प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, यानी गोलीय लेंस के अंदर जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम चिन्ह प्रॉपर्टी को कैसे लेंगे, चिन्हों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। तो उसके लिए सभी दूरियां लेंसों के प्रकाश केंद्र से नापी जाती हैं, यानी कि सभी दूरियों को लेंस के प्रकाश केंद्र से नापते हैं। सेकंड है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर हमारा उत्तल लेंस होगा तो हमारी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस होगा तो हमारी फोकस दूरी नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है प्रकाश के केंद्र के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक होती हैं। तो प्रकाश के केंद्र के दाईं ओर सारी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, दाईं ओर धनात्मक होंगी और बाईं ओर ऋणात्मक होंगी। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेंस का सूत्र क्या है। लेंस का सूत्र होता है हमारा, यदि लेंस के प्रकाश के केंद्र से बिंब की दूरी u, तो केंद्र से बिंब की दूरी को u कहते हैं। एंड प्रतिबिंब दूरी को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकस दूरी को f से। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है हमारा, आवर्धन इसके अंदर हमारा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी आवर्धन क्या होता है हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है हमारा आवर्धन। तो m बराबर हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई h। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी b हो तो आवर्धन क्या होगा हमारा, तो आवर्धन हो जाएगा हमारा आवर्धन m बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन h इक्वल टू b अपॉन u। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है हमारी, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। तो लेंस की क्षमता को किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर 1/f, जो कि क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है ये। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा डायप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है। फोकस दूरी को किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर में। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है हमारा डायप्टर, जो कि एग्जाम्स में 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है। एंड वन डायप्टर की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है।
एंड उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगर हमारा उत्तल लेंस होगा तो हमारी उसकी क्षमता धनात्मक होगी और अवतल लेंस होगा तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।